ये भी हो सकता है कि जब तक ये वीडियो लाइव आए तब तक RTX 4050 वाले लैपटॉप लाख रुपए या फिर उससे भी महंगे हो जाएंगे। तो उस केस में हमने 80,000 रुपए के अंदर सिर्फ एक ही लैपटॉप बाय करना है। चलो मान लिया कि प्राइसेस तो बढ़ चुके हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कि जो लैपटॉप मुझे पसंद आया है उसकी वर्थ 80,000 रुपए है भी या नहीं। कहीं 60,000 वाले लैपटॉप के मैं 80,000 तो नहीं दे आया। भारी मिस्टेक हो गया सर। देखो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है, तुम 10 वीडियोस देखते हो, 20 रिव्यूज पढ़ते हो, उसके बाद भी समझ नहीं आता कि कौन सा लैपटॉप एक्चुअल में तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सीधा आपको कोई नहीं बता रहा। एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आपके सारे डाउट्स इसी एक वीडियो के अंदर खत्म हो जाएंगे। अब देखो इस बजट के अंदर दो तरह के लैपटॉप मिलते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है जिसके अंदर चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप ज्यादा ट्रेवल करते हो, तो फिर थिन एंड लाइट लैपटॉप अपने लिए सबसे बढ़िया रहेगा। थिन एंड लाइट लैपटॉप पे आप कोडिंग कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, AI वाले काम सब कुछ हो जाएगा। बस ओकेजनल गेमिंग आप इस पे कर सकते हो, हार्डकोर गेमिंग थिन एंड लाइट लैपटॉप पे पॉसिबल नहीं है। सेकंड कैटेगरी, अगर तुमने गेमिंग करनी है, एडिटिंग करना चाहते हो, AI वाले काम आपने ज्यादा करने हैं, फिर अपने लिए भी गेमिंग लैपटॉप परचेज करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी ये सारी चीजें डिटेल के अंदर मैं आपको बता दूंगा, बस आपने ये नोट करना है, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। प्रोसेसर 13 जनरेशन से नीचे एंड AMD की बात करें तो भाई 8000 सीरीज से नीचे नहीं जाना। 8840HS लेटेस्ट प्रोसेसर है इस बजट के अकॉर्डिंग। Ryzen 7 की बात करें 7730U जो कि इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेसर है, टोटली ओवरप्राइस्ड है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। नेक्स्ट भाई मिनिमम 16 GB की रैम चाहिए, इससे जितनी ज्यादा मिल जाए वो बढ़िया ही है। नाउ डिस्प्ले की बात करें, देखो अगर आपने एडिटिंग करनी है, कंटेंट क्रिएशन करनी है, तो एक चीज का ध्यान रखना है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले ही परचेज करनी है। इस नंबर से ज्यादा मिल रहा है sRGB का तो वो बेटर है, लेकिन 100% sRGB तो मिनिमम है एडिटिंग के लिए। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। प्रोफेशनल लैपटॉप का है ये क्राइटेरिया, बाकी गेमिंग लैपटॉप का आपको मैं गेमिंग वाले सेक्शन के अंदर बताऊंगा। फर्स्ट प्रोफेशनल लैपटॉप बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप मोटोरोला मोटोबुक 60 प्रो, सिंपल वाला नहीं, प्रो वर्जन है ये। फुल मेटल बिल्ड के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है, नीचे से ऊपर तक सारा लैपटॉप मेटल का है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। 80,000 रुपीज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, बट अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो, कोई भी सेल के अंदर परचेज कर लोगे, डिस्काउंट लगा लोगे, 70 या फिर 75,000 के आसपास इजीली मिल जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना है, इट इज ओनली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। एक और चीज का ध्यान रखना है, इसी सेम लैपटॉप का एक दूसरा वेरिएंट आता है जिसके अंदर कोर 7 प्रोसेसर है, भाई उसे परचेज नहीं करना। कोर 7 वाले मॉडल से 11% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल रही है, एंड दोनों की प्राइसिंग के अंदर कुछ खास फर्क नहीं है। एंड जो AI वाले टास्क है वो प्रो मॉडल पे ज्यादा बेटर होते हैं। अब देखो अगर आप लैपटॉप पे AI के काम नहीं करोगे तो फिर उस लैपटॉप का क्या फायदा। नाउ डिस्प्ले की बात करें, 14 इंचेस की 2.8 के रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है। भाई OLED डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, साइड बाय साइड अगर आप देखते हो ना इसकी डिस्प्ले को, आपको फर्क बहुत ज्यादा पता चलेगा। नॉर्मल डिस्प्ले से जमीन आसमान का फर्क है। 125% sRGB दे रखी है, तो कलर ग्रेडिंग, एडिटिंग या फिर डिजाइनिंग वाले काम करने हैं, मतलब क्या ही परफॉर्मेंस मिलती है, इतनी बढ़िया एक्यूरेसी मिलती है ना भाई 125% sRGB से, मतलब मजा आ जाता है एडिटिंग करके इस पे। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, थिन एंड लाइट लैपटॉप के अंदर ये मिलता ही नहीं है भाई। ये गेमिंग लैपटॉप का रिफ्रेश रेट है जो कि इन्होंने प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर दे दिया। 500 निट्स की ब्राइटनेस भी मिल रही है। इंटेल का अल्ट्रा 5 प्रोसेसर है 225H एंड इसके 83 AI टॉप्स है। इससे जो भी अपने AI वाले काम है ना वो ज्यादा फास्ट होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सेगमेंट के अंदर ये सारे प्रोसेसर हमें मिलते हैं जो कि मार्केट में बढ़िया है। वैसे इसके अलावा आपको ढेरों प्रोसेसर मिल जाएंगे, लेकिन ये जो 5 प्रोसेसर है दीज आर दी टॉप 5 एंड इन पांचों में से भी जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है वो 225H की मिलती है, जो कि हमें मोटोरोला के लैपटॉप के अंदर मिलता है। अब एक क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमन है, आपके काफी कमेंट्स आते हैं कि भाई U सीरीज का प्रोसेसर परचेज करना चाहिए, H सीरीज का प्रोसेसर परचेज करना चाहिए। देखो अगर तो आपका बजट ज्यादा है फिर H सीरीज को ही परचेज करने का फायदा है, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है एंड आपने ज्यादा हैवी काम करने ही नहीं है, आपने मीटिंग्स अटेंड करनी है या फिर आपने नॉर्मल बेसिक ये वाले काम करने हैं, फिर U सीरीज वाला लैपटॉप ही परचेज कर लो, उसको अपना फायदा है क्योंकि आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिल जाएगा। अब इसके अंदर 225H के अंदर डेडिकेटेड NPU ऐड करके दिया गया है। AI के टास्क ज्यादा बढ़िया आप इजीली हैंडल कर सकते हो इस पे आप। एंड भाई एक चीज और समझ लो, AI का मतलब सिर्फ ChatGPT या फिर क्लॉड नहीं है, बल्कि आप इनको और भी ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। LLM मॉडल्स बड़े बड़े रन कर सकते हो, ऑल इन ऑल तगड़े काम कर सकते हो, कभी आपका लैपटॉप नहीं रुकेगा। 16 GB रैम मिल जाती है इसके अंदर, 5600 MHz वाली रैम है, 512 GB SSD है, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। एंड भाई लैपटॉप इतना लेटेस्ट है, इसके अंदर आपको Wi-Fi 7 मिल रहा है। इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको Wi-Fi 7 नहीं मिलेगा। लिंक प्रोडक्ट टैब में, डू चेक इट आउट। अब एक चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई मैंने मोटोरोला का लैपटॉप नहीं लेना, फिर क्या करोगे? Asus का लैपटॉप है, एक्सपर्टबुक सीरीज का, प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। सारे डिस्काउंट लगाने के बाद आपको Asus का लैपटॉप मिल जाएगा 73,000 के आसपास। सेम प्रोसेसर, सेम डिस्प्ले साइज है, बस एक चीज का फर्क है कि Asus के लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो OLED नहीं है, पैनल का फर्क है, लेकिन डिस्प्ले बहुत बढ़िया उसकी। OLED वाला मजा नहीं आएगा, लेकिन परफॉर्मेंस हमें मोटोरोला वाली मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सेम है सारी चीजें। मोटोरोला का लैपटॉप अगर आपने नहीं परचेज करना, Asus का लैपटॉप परचेज कर लो, इसका भी लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट टैब में।
डू चेक इट आउट। अब एक बार ना ये प्रोसेसर की लिस्ट देखो, परफॉर्मेंस वाइज चलते हैं। 225H जैसी परफॉर्मेंस हमें मिल रही है नेक्स्ट Ryzen 7 8840HS प्रोसेसर के अंदर, जो कि हमें मिलता है Lenovo की IdeaPad Slim 3 लैपटॉप में। 24GB की रैम मिल जाती है इस लैपटॉप के अंदर एंड साथ में 1TB की SSD है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर इसकी रैम एंड स्टोरेज बाकी सभी से ज्यादा मिल रही है तो फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर सकते। एक्सपेंडेबल है दोनों चीजें, तो कोई टेंशन नहीं एक्सपेंशन ऑप्शन की। 32GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड स्टोरेज इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। प्राइस अराउंड 87,000 रुपीज है लैपटॉप का। बाकी अगर आप इसे ऑनलाइन डिस्काउंट के अंदर परचेज करते हो 80 या फिर 82,000 के आसपास इजीली हमें लैपटॉप मिल जाता है। एंड ये भाई पूरी तरह से जस्टिफाइड है जिस हिसाब से लैपटॉप के प्राइसेस बढ़ रही हैं। आज की डेट में अगर आप 8GB की रैम लेने जाओगे ना भाई 12,000 रुपए की मिल रही है, फिर 87,000 रुपीज के अंदर भी ये टोटली वर्थ इट है। लेकिन आपको तो 80,000 के आसपास मिल जाएगा डिस्काउंट लगा के। लैपटॉप के अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है, प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाता है, मेटल बिल्ड तो है लेकिन साथ में MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। तो चाहे आप मल्टीटास्किंग के लिए यूज करो लैपटॉप को, कोडिंग के लिए करो, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सारे काम इस पे हो जाते हैं। एंड इसको मैंने प्रोसेसर को कंपेयर करके देखा 225H के साथ में, देखो इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। बट एक चीज यहाँ पे ये भी है कि भाई इसकी 24GB की रैम है, तो इन रियलिटी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा ही बढ़िया मिलेगी आपको। रैम का भी तो एज है, 8GB की रैम आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा मिल रही है। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। 15.3 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस। कंटेंट राइटिंग होगी, रिसर्च वाले काम हो गए, ट्रांसक्राइबर हो गया, डेटा लेबलिंग वाले सारे काम कर सकते हो, फ्रीलांसर हो, जो मर्जी करो इस पे आप। एंड बड़ी डिस्प्ले के भाई अपने फायदे हैं। मोटोरोला के अंदर हमें सिर्फ 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल रही थी, यहाँ पे 15.3 इंचेस की मिल रही है। अब ये तो देखो आपके ऊपर है, चाहे 15 इंचेस वाली लो, 14 इंचेस वाली लो, इट इज अप टू यू। एंड फ्लिपकार्ट के लिंक्स मिलेंगे प्रोडक्ट टैब में। नेक्स्ट लैपटॉप अभी मेरा पर्सनल थोड़ा सा इसके साथ में प्यार है लैपटॉप के साथ में। मेरा पहला लैपटॉप HP का था। एंड इंडियन हाउस होल्ड के अंदर क्या चीज है कि मैक्सिमम यूजर्स का सबसे पहला लैपटॉप HP का ही होता है। एंड मैंने जो HP का लैपटॉप चलाया है भाई, आज तक वो लैपटॉप चल रहा है, 7 साल से मैं उस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ। HP का 14 इंचेस वाला मॉडल है, 82-83,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिलेगा। बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा, सब कुछ दिया गया लैपटॉप में। एंड प्रोसेसर दिया गया Ultra 7155H। इसके 34 AI टॉप्स है, सारे AI वाले काम इजीली आप कर लोगे। 16 कोर्स एंड 22 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, मल्टीटास्किंग इजीली संभाल लेता है। 10-15 क्रोम टैब्स अगर आपने खोलने हैं एक साथ में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी यूज करो लैपटॉप को। 16GB की रैम है, डुअल चैनल रैम है, परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिलती है एज कम्पेयर टू सिंगल चैनल रैम। एंड रैम के मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, एक्सपेंडेबल है 32GB तक। एंड इसकी स्टोरेज को भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं, पहले से हमें 1TB की स्टोरेज मिल जाती है एंड ऊपर से एक्सपेंडेबल भी है। 14 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, स्टैंडर्ड डिस्प्ले HP की डिस्प्ले। एंड इसकी डिस्प्ले के अंदर हमें 62.5% sRGB मिल जाती है, जो कि इतनी ज्यादा कलर फोकस डिस्प्ले नहीं है। नॉर्मल मैं इसे कह सकता हूँ एडिटिंग या फिर कलर ग्रेडिंग या फिर डिजाइनिंग वाले काम के लिए इसकी डिस्प्ले भाई नहीं बनी हुई। अगर आपने HP के साथ में ही जाना है, कोई भी आप स्टैंडर्ड सा मॉनिटर लगा लोगे जिसके अंदर आपको 100% sRGB मिल जाती है, परफॉर्मेंस HP वाली मिल जाएगी, डिस्प्ले आपको 100% sRGB वाली मिल जाएगी। नहीं तो भाई 100% sRGB वाले लैपटॉप परचेज कर लो। स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बढ़िया लैपटॉप है, ट्रैवल ज्यादा करते हो, डू चेक इट आउट। नाउ ये लैपटॉप भाई मेरी तरह अगर आपको सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, एक बार ही चार्ज कर लिया पूरा दिन लैपटॉप चलाऊंगा, लैपटॉप ना रुके बस मेरा, सैमसंग गैलेक्सी बुक। इंटेल कोर Ultra 7 255U प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर। परफॉर्मेंस के अंदर सबसे नीचे है इस बजट के अकॉर्डिंग, लेकिन बैटरी बैकअप के अंदर सबसे ऊपर है। ज्यादा ट्रैवल करते हो, लंबा बैटरी बैकअप चाहिए, आंखें बंद करके इस लैपटॉप को परचेज कर लो। 15.6 इंच की डिस्प्ले है, IPS पैनल दिया गया, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस। एंड भाई 300 निट्स की ब्राइटनेस सिर्फ सैमसंग दे रहा है इस बजट के अंदर। मेटल बिल्ड के साथ में आता है, बैकलाइट कीबोर्ड है। प्राइसिंग की बात करें अभी के टाइम पे 90,000 रुपए का सेल हो रहा है, बट नॉर्मली 83,000 के आसपास मिल जाता है। 16GB की रैम है, LPDDR5X भाई, 7467 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। अभी तक के वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप चेक करे अभी सबसे फास्ट रैम इसकी है। नॉट एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD एक्सपेंडेबल। रैम को एक्सपेंड नहीं कर सकते लेकिन स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट हो, रेगुलर डेली डे टू डे टास्क करने, इनवॉइसिंग पे काम करना चाहते हो, एक्सेल वगैरह चलाना चाहते हो, बैटरी बैकअप चाहिए भाई बहुत ज्यादा, मीटिंग्स अटेंड करनी है आपने, इसे परचेज कर लो। बाकी MS ऑफिस तो है ही है इसके अंदर, इसका भी लिंक आपको मिलेगा यहाँ प्रोडक्ट टैब में। यहाँ पे प्रोफेशनल सेगमेंट होता है खत्म, सेकंड सेक्शन आ गया गेमिंग वाला। देखो गेमिंग लैपटॉप बाय करने से पहले हमने किन चीजों का ध्यान रखना है। मिनिमम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 144 मिल जाए ज्यादा मजा आ जाएगा। H या फिर HX सीरीज का प्रोसेसर है, इससे नीचे नहीं जाना। U मिल रहा है भाई, उस पे गेमिंग नहीं कर पाओगे। 16GB रैम कम से कम होनी ही चाहिए। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको रैम एक्सपेंड करने की जरूरत पड़े, ये गेमिंग लैपटॉप के अंदर होता है। तो मैं जो आपको लैपटॉप बता रहा हूँ वो फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप बताऊंगा,
होगा, रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिलेंगी आपको। इस बजट के अंदर RTX 3050 एंड RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिलता है, बस इसी चीज पे आपने फोकस करना है। RTX 3050 भी दो तरह के मिलते हैं, 6GB एंड 4GB। 6GB वाला परचेज करेंगे, 4GB को हमने अवॉइड कर देना है। Acer Aspire 7 इस टाइम पे सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप चल रहा है। Core 5 210H प्रोसेसर दिया गया है। अगर आपको Core सीरीज का नहीं पता, इससे आप सिंपली 14 जनरेशन का प्रोसेसर समझ लो। अराउंड 80,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। अब देखो जो प्रोसेसर है वो काइंड ऑफ एवरेज है, लेकिन सिर्फ प्रोसेसर देख के लैपटॉप नहीं परचेज कर सकते गेमिंग के सिनेरियो में। RTX 4050 मिल रहा है आपको इस बजट के अंदर। RTX 4050 मिलना पहले से ही रेयर है, इस लैपटॉप के अंदर मिल रहा है। इससे ऊपर आपको ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा 80,000 रुपए के अंदर। सारी जितनी भी अपनी AAA टाइटल वाली गेम्स हैं वो सारी इजीली चलती हैं। गेमिंग स्कोर्स में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन 16GB रैम 512GB SSD मिल जाती है, 15.6 इंचेस की 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, 6GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है 4050। गॉड ऑफ वार खेल के देखिए, फुल एचडी अल्ट्रा सेटिंग DLSS ऑफ करने पे फ्रेम जनरेशन ऑफ है, 45 FPS मिल रहे हैं। हॉगवर्ट्स लेगेसी फुल एचडी अल्ट्रा सेटिंग पे रे ट्रेसिंग ऑफ DLSS ऑफ, फ्रेम जनरेशन ऑफ 50 FPS मिल रही है। GTA 5 एनहांस्ड फुल एचडी मैक्स रे ट्रेसिंग प्रीसेट 35 FPS मिल रहे हैं। इतनी हाई सेटिंग पे गेम चल रही है फिर भी प्लेएबल है। 2-2.5 घंटे मैंने गेम प्ले करके देखा डिफरेंट गेम्स का, भाई एकदम ही स्मूथ गेम प्ले है। हाई सेटिंग पे भी मैंने खेल के देखी है, मीडियम सेटिंग पे भी खेल के देखी है, तो गेम प्ले एकदम ही स्मूथ है। बाकी एडिटिंग के अंदर मैंने टेकम की वीडियो एडिट करके देखी, 2 मिनट की फाइल थी, आराम से 5 से 6 मिनट के अंदर रेंडर निकल गया था, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। 4K फाइल है, हैवी एडिटिंग नहीं मैं कहूंगा, मीडियम लेवल तक की एडिटिंग करी थी मैंने 5 से 6 लेयर की। एंड भाई सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में 4050 वाला ही लैपटॉप है, Asus का गेमिंग V16 मिलता है हमें। बस उसकी जो डिस्प्ले है वो हमें मिल जाती है 16 इंचेस की। लैपटॉप का प्राइस अराउंड 85,000 रुपीज है, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको मान लो Acer Aspire 7 नहीं मिला, फिर इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। दोनों के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब पे ऐड कर दूंगा आपके लिए। नाउ अब ये भी हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आएगी तब तक RTX 4050 वाले लैपटॉप का जो प्राइस है वो लाख हो चुका होगा। तो उस केस के अंदर हमने एक ही लैपटॉप है 80,000 रुपए के अंदर जो कि परचेज करना है गेमिंग के सिनेरियो में। 6GB RTX 3050 वाला 95 वॉट्स TGP सबसे पावरफुल ग्राफिक कार्ड, सेकंड बेस्ट ऑप्शन डेल का G15 अराउंड 80,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। 1 TB की स्टोरेज हमें इसके अंदर मिल जाती है, बाकी सभी से ज्यादा स्टोरेज मिल रही है। MS ऑफिस भी मिल रहा है गेमिंग लैपटॉप के अंदर। एंड डेल के इस G15 लैपटॉप के अंदर हमें इंटेल का 13450HX प्रोसेसर मिल जाएगा। जो HX सीरीज है ना वो सबसे ऊपर है। जो H वाले प्रोसेसर भी होते हैं वो भी आते हैं H, HS एंड HX वाले सबसे ज्यादा पावरफुल है। एंड इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी मैं बना चुका हूँ, दिस इज वीडियो, जो कि आप जाके चेक कर सकते हो। अगर हमें Acer Aspire 7 4050 वाला नहीं मिला, उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं मिला, फिर हमने इसे ही परचेज करना है। 16GB रैम 1TB SSD दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। Gen 4 SSD है, DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एंड 6GB ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। GTA 5 खेल के देखिए फुल एचडी वेरी हाई सेटिंग पे 120 हर्ट्ज, V-Sync ऑफ करने के बाद 150 FPS, V-Sync ऑन करने पे 120 FPS, फुल एचडी हाई सेटिंग पे V-Sync ऑफ 190 FPS, V-Sync ऑन 120 FPS। एंड साइबरपंक के भी सारे स्कोर्स आपके सामने 90 FPS इजीली मिल जाते हैं, 115 FPS भी मिल रहे हैं हाई सेटिंग पे। क्विक प्रीसेट कस्टम रे ट्रेसिंग ऑफ DLSS अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे है। एडिटिंग के अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन है कि भाई देखो 5 मिनट की जो फाइल है उसको अराउंड 12 से 13 मिनट लगे थे, रेंडर हो चुकी थी। 7 to 8 लेयर्स वाली फाइल है, तो एडिटिंग के लिए भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो। और भाई जितने भी लैपटॉप मैंने आपको बताए हैं ना, वो अगर आपने परचेज करना तो परचेज कर लो। लैपटॉप के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, नियर फ्यूचर ही कम नहीं होने वाले। फ्लिपकार्ट के लिंक आपको मिलेंगे प्रोडक्ट टैब में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है।